हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए, पिछला जो वीडियो था वो पाइथन के जो टपल है उसके क्वेश्चन के ऊपर था। उसके क्वेश्चन को हमने अच्छे से देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे प्रेफर करिए। अपने दिमाग में यानी अपने जो माइंड है उसमें टपल के रिलेटेड पूरी की पूरी क्लैरिटी लाइए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वैसे तो मैं कम से कम इस पे 10 से 15 क्वेश्चन इस पे आराम से लेने वाला हूँ। मैंने अब ये सोचा है कि जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत लार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे वीडियो को देख सको। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब हर एक वीडियो में एक ही प्रॉब्लम डालने की कोशिश करूंगा। मतलब एक वीडियो में एक ही प्रॉब्लम में सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि वो प्रॉब्लम मैं अच्छे से समझाऊं। क्या है, एक वीडियो में दो तीन प्रॉब्लम डाल दी और मैंने सबको जल्दी जल्दी सिखाया तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेंगी ना। डेट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि आने वाली हर एक वीडियो एक ही प्रॉब्लम पे रहेगी। तो चलिए बिना किसी देर किए हमारा जो नोटपैड उसे खोलते हैं और देखते हैं कि वहां पे कौन सा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है। किधर है नोटपैड? ये नोटपैड है। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट अ कोड दैट हैज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन टपल्स। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ता हूँ ना वैसे वैसे करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ लिया उसके बाद में लिखा, तो फिर आपको फिर से बैक जाके वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे खोलता हूँ वो नोटपैड, इसको यहाँ ले लेता हूँ। अरे शिट, ये ऐसा ही होता है गाइस हमेशा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा कंट्रोल सी कर देता हूँ और इस पे जाके कंट्रोल वी करता हूँ और इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ मेरे कर्सर को। हाँ, राइट अ कोड दैट हैज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स बनानी है इन टपल्स। यानी आप ऐसा मत समझो कि हमें लिस्ट बनानी है, नहीं, हमें क्या बनानी है, नंबर्स की लिस्ट बनानी है टपल के अंदर, इन टपल, जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू होने चाहिए। देखो, हम बनाते एक टपल नाम का वेरिएबल और उसमें हम लिस्ट देते हैं। मतलब ऐसा लिस्ट नहीं, हम उसमें जो एलिमेंट है वो डालते हैं, वन टू, ऐसे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। इसमें हम पॉजिटिव नंबर भी डालते हैं और नेगेटिव नंबर भी डालते हैं। आई थिंक इतनी सफिशियंट है। तो ठीक है, मैंने यहाँ तक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। एक लिस्ट बना दी है नंबर्स की। ये लिस्ट एक नंबर्स की टपल के अंदर, इन टपल, उसको पैरेंथेसिस लगा के टपल कर दिया जिसमें दोनों वैल्यू थी, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। मेक द अनदर टपल। ठीक है, अब अनदर टपल बनाओ। सॉरी, टपल टू बनाता हूँ, टपल न्यू, या फिर टपल टू बनाता हूँ इन विच ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर प्रेजेंट। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है ये समझ गया होगा। यानी कि जो टपल टू है उसमें खाली पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक तरीका अप्लाई करता हूँ। अगर वो काम नहीं करता है, जैसे मैं भी एक साइंटिस्ट की तरह ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है इसमें वर्क करता हूँ और आप भी इसी तरीके से करिए। आपको अगर कुछ आता भी ना रहा और आपके माइंड को ऐसा लगता रहा कि काम ना करने वाला है, तभी उस पर काम करिए। अगर फेल भी हो गए, अगर फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा, लेकिन वी हैव गॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर आई इन टपल करते हैं, इफ आई नॉट, नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है जाने दो, वो तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए था। इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि आई अगर पॉजिटिव है तो टपल टू प्लस इक्वल आई। देखते हैं हमारा आंसर आता है क्या नहीं। टपल टू इज टपल्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। देखो, देख लिया, एरर आ गया।
एरर आ गया, क्यों आ गया? मैंने आपको जो पहला जो था वीडियो, उसमें आप जाके देखो, उसमें हमने अच्छे से बोला था मैंने आपको कि जो टपल है उसके अंदर कोई भी मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल है। टपल इम्यूटेबल होने के नाते उसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं आई में प्लस नहीं कर सकता हूँ। कैन कॉन्केट टपल टू टपल नॉट इंटीजर। आप टपल से टपल को प्लस कर सकते हो, लेकिन टपल में इंटीजर को नहीं कर सकते हो। तो इसका समाधान है, देखो ये इसका समाधान है, ये इसका तरीका है। अगर आपने खा रहे यहाँ पे वन किया, आई किया और फिर करके किया, तो देखो ये आई क्या हो जाएगा, आई इज एन इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इंटीजर में टपल को प्लस कर रहे हो। ये टपल टू क्या, टपल, और ये क्या, इंटीजर। तो वो पाइथन फॉलो नहीं करता है, वो पाइथन अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इसको टपल बना दिया, मैंने यहाँ पे कॉमा भी दिया था, अगर आपने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया और फिर किया, तो भी यहाँ पे आंसर रॉन्ग आ सकता है, तो भी आंसर यहाँ पे रॉन्ग आ सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, मैं एक इंटीजर लेता हूँ, डेट इज 9, ठीक है। प्रिंट 9, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ, पैरेंथेसिस में मैं लगाता हूँ 9। मुझे बताओ कि इसका टाइप क्या होने वाला है, इसका टाइप टपल है कि इंटीजर है? आप पहले गेस करो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है। प्रिंट टाइप ऑफ ए, देखो इंटीजर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे दूं, तो अब बताओ कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, दैट इज टपल। समझ में आया इधर क्या घपला हुआ है? यानी कि जो टपल है ना, टपल पैरेंथेसिस देने से नहीं, क्या है, कोई इंटीजर टपल या फिर फ्लोट टपल नहीं बन जाता है। समझे ना? कि कोई अगर मैं किसको पैरेंथेसिस दे दूं, किसको अगर पैरेंथेसिस दे दूं और उसके अंदर कोई नंबर डाल दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टपल बन गया, नहीं। मेरे को पैरेंथेसिस भी देना पड़ेगा और वो नंबर के बाद मुझे कॉमा भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो टपल है उसमें कॉमाज होते हैं। और आप प्रिंट कराते हो तो आपका आंसर आ जाएगा लिस्ट इज टपल या फिर क्लास इज टपल। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑफ 1 था, तो पैरेंथेसिस ऑफ 1 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, लेकिन मैं 1 कॉमा करके डाल दूं, तो वो क्या बन गया, वो बन गया टपल, वो बन गया टपल। हाँ सही बोला मैं, टपल बन गया, वो उसका डेटा टाइप टपल बन गया। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आ गई हमारी जो पॉजिटिव लिस्ट थी, उसको भी मैंने आपके सामने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया है। पहले में 1 आया, 1, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। टपल 2 भी टपल था, और ये पहले इटरेशन में कुछ ऐसा दिखेगा, 1,0, 1 1,empty, तो वो भी टपल है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। फिर जो सेकंड आएगा -9, वो तो यही ट्रू नहीं होगा। फिर 8 आएगा, और जब 8 आ चुका है तो 8 हो जाएगा, अब इसमें आई के जगह पे 8 हो जाएगा, और टपल 2 क्या होगा, पहले उसमें 1 गया, -9 तो गया ही नहीं, 8 आ जाएगा। फिर ऐसे आगे आगे चलते चलते जब वो इधर आएगा फॉल्स हो जाएगा, लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आउटपुट हमको शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हुआ। तो आई होप ये जो प्रॉब्लम है आपको क्लैरिटी दिया होगा, आपको ये समझाया होगा कि टपल के अंदर टपल कैसे प्लस होता है। टपल में अगर मुझे कुछ ऐड करना है, या अगर लिस्ट रहती थी ना, आप कुछ भी करो, फिर ये लिस्ट रहती थी ना, आप कुछ भी करो, वो लिस्ट आप पे बाधा नहीं डालेंगे। आप डेटा टाइप पे, वेरिएबल पे ध्यान मत दो कि वेरिएबल का ये क्या है, किस में स्टोर किया, वो ध्यान मत दो। बस यहाँ पे लिस्ट बना दी, इंटीजर ऑफ द इज नॉट इटरेबल, अपेंड होता था ना, ठीक है ठीक है, वो भी नहीं फॉलो करता है फिर। ठीक है। तो ये जो टपल है, ये मतलब मेरा बोलने का मतलब था कि लिस्ट में तो आप डायरेक्ट अपेंड लगा सकते हो, लेकिन टपल थोड़ी ना अपेंड होता है ना, टपल थोड़ी ना अपेंड को फॉलो करता है। तो डेट्स वाई आप ऐसे उसको कर सकते हो। अगर ये वीडियो में आपको कोई लिटिल बिट डाउट हो, ये प्रोग्राम आपको ना समझाओ, तो आप मुझे कमेंट करिए, आपके जो डाउट है मेरे साथ शेयर करिए,
मैं उसे सॉल्व करने की, मेरा 100% देने की उसे पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।